टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम एक्टिविटीज। ओके, जो कि 12 खड़ी है उसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है, ये सेकेंड पार्ट होगा। इसमें छोटे छोटे कुछ एक्टिविटीज है जो कि बहुत ही सिंपल है, इजी है, बच्चों को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है करने में, वो बोर नहीं होंगे। ओके, उसको रिलेट करके 12 खड़ी को रिलेट करके मैंने यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज बनाए हैं जो कि आप घर पे इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के एंड तक बने रहना प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलरफुल एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आप कोई भी एक मात्रा ले सकते हो 12 खड़ी का। ओके, मैंने यहाँ पे ट लिया है, टा बनाया है इसको। ओके, इसको हम कलर करवाएंगे बच्चों को। ओके, कौन सा भी कलर से आप करवा सकते हो। फर्स्ट कलर करवाना है स्लीपिंग लाइन। ओके, इन दिस वे। उसके बाद हम बोलेंगे उनको ट लिखने के लिए, ट के ऊपर से कलर करने के लिए। इस तरीके से कलरिंग करवाएंगे। ओके, आप कौन सा भी जो लेटर सिखाना चाहते हो, जो मात्राएं सिखाना चाहते हो, इसको उस वर्ण के ऊपर आप करवा सकते हो। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे लिया है। ओके, टा हो गया। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने कलर्स के नाम लिखा है। ओके, यहाँ पे है ये येलो कलर का पेपर स्टिक किया है मैंने। अभी येलो क्या बोलते हैं हिंदी में? पीला, प पा पी। अभी ये यहाँ पे पीला है तो इसको पीले से मैच करेंगे। पिंक, नीला, सफेद, काला, हरा ये नहीं होगा। ओके, इस तरीके से आप ये मात्रा इस पे कनेक्ट कर सकते हो। अभी है जोड़ा मिलाओ, सेम मात्रा में जोड़ा मिलाना है। ओके, सेम 12 खड़ी में जोड़ा मिलाना है। ड डा, यहाँ पे कहाँ पे डा, ऐसे करेंगे। डी सेम, बड़ी डी। डू, ओके, बड़ा। डे, डो, डा। इस तरीके से आप जो सिखाने वाले हो उसी को एक्टिविटी के रूप में आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने छाता का चित्र बनाया हुआ है। ओके, अभी इनमें से, इन 12 खड़ी में से कौन सा मात्रा है जिससे वो स्टार्ट होता है पिक्चर? ओके, छाता है तो क्या होगा? छा। हमें सिर्फ छा पे मैच करना है। ओके, नेक्स्ट पिछले मात्रा लिखे। ओके, इससे पहले क्या है वो मात्रा लिखनी है हमें। अभी ये क्या है? बड़ी की, पहले क्या आएगा? छोटी की। कू, बड़ा कू है तो हमें क्या लिखना है? छोटा कू। खई, खई से पहले क्या आएगा? कौन सा 12 खड़ी आएगी? खे, खई। गह, गम, गह। चौ, उससे पहले चो, चौ। टो, टई, टो। इस तरीके से आफ्टर बिफोर आप 12 खड़ी में भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है अगला मात्रा लिखो। ओके, इससे बाद कौन सा आता है वो लिखना है। तो के बाद आएगा ता, 12 खड़ी। दा, दी, धी, बड़ी धी। यू, बड़ा उकार। पे, पई, बो। देन ओके, इस तरीके से आफ्टर बिफोर भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये पूरा 12 खड़ी तक है तो कौन सा मिसिंग है हमें उसको प्रैक्टिस करवाना है। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जऊ, जन,
चह। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ कटआउट्स पे 12 खड़ी लिखा है और उनसे स्टार्ट होने वाले शब्द लिखा है। ओके, ये वर्ड और उनसे स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। इस तरीके से हम बच्चों को जब भी फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखाते हैं तो ओके इफेक्टिवली वो सीखते हैं। तो आप ऐसे कोशिश करना जब भी सिखाने की, तो आप फ्लैश कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें कोई भी ऑब्जेक्ट्स का, तो उनको ईजी जाता है सीखने में। ओके, जैसे यहाँ पे है च से चटनी, चटकन, चमेली, चम्मच, चटई, चल, चप्पल। जो भी शब्द, जितने भी शब्द आते हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इस तरीके से। चूर, चुरमुर, चुरचुर, चूरन, चूस, चुकंदर, चुर, चुईया, ये शब्द होते हैं जो कि 12 खड़ी के उस वर्ण से स्टार्ट होते हैं। ओके, ची, चीटी, चिड़िया, चिंगारी, चीची, चीर, चिमटी, चोट, चोट, चोप, चोभा, चोर, चोच, चोप, चांद। अब इससे क्या आएगा? चंद, चंग, चंचल, चंचल, चंगूर, चांद, चंदन। ओके, इस तरीके से ये 12 खड़ी और उनसे आने वाले स्टार्ट होने वाले शब्द आप एक फ्लैश कार्ड में ऐसे लिख के उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस ले सकते हो। ओके, ये प्री रीडिंग भी हो जाता है बच्चों को और उनको फ्लैश कार्ड के थ्रू इजीली जल्दी कंसेप्ट समझ में आते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है मैंने कुछ लीव्स कलेक्ट करके रखे हुए थे, इन पे हमने लिखा है 12 खड़ी। ओके, अलग अलग वर्ण है इसमें, अलग अलग हम सीक्वेंस से इनको सेट करेंगे। ओके, सीक्वेंस में रखेंगे, बच्चों को समझ में आता है एक 12 खड़ी के बाद कौन सा 12 खड़ी आएगा, उनको ये कंसेप्ट भी इजी हो जाएगा। ओके, अभी इसमें घ का है तो सबसे पहले क्या आएगा? घ, देन घा। अभी बच्चे को ढूंढने को बोलना है कहाँ है घा, देन छोटी की। ओके, की, ऊ, के, के बाद रू आएगा। ओके, ये बहुत कम में यूज होता है बट वो पी का भी यूज होता है। के, गई, को, गऊ, गम, देन कहा। ऐसे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेके भी उनको सीक्वेंस में सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे मात्रा के सिंबल्स है ओके कटआउट पे, और एक में पूरी क का मात्रा 12 खड़ी लिखा हुआ है और एक फ्लैश कार्ड में सिर्फ मात्राएं मेंशन की है। ओके, अभी हम सीक्वेंस में रखेंगे, फर्स्ट कौन आता है देन उसको हम उस मात्रा से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, इजी, आप घर पे बना सकते हैं बच्चों को सिखाते टाइम। ओके, इफेक्टिव लर्निंग हो जाता है ये बच्चों के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क लेना है हमें, कहाँ है क, ढूंढना है क। ओके, इसका मात्रा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दो उसके नीचे हम रखेंगे एम्प्टी फ्लैश कार्ड। ओके, देन आएगा का। अभी का कहाँ है? का कौन सा होगा? ओके, देन छोटी की, उसका मात्रा होगा छोटी की, दिस वन, देन बड़ी की, दिस वन, कू, देन आएगा रू। ओके, ये वाला, देन के कहाँ है? ये हो गया
का मात्रा। देन कई, कई मात्रा। को कहाँ है, और को का मात्रा। कऊ, को का मात्रा। कम, देन कह, ये हो गया कम का मात्रा। ओके, इस तरीके से आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। कितना इफेक्टिव दिखता है ये, सीखने में भी बच्चे बोर नहीं होते। ओके, और कॉन्सेप्ट उनको समझ में आता है, सीक्वेंस भी समझ में आता है, और मात्रा 12 खड़ी के साथ आप जब सिखाते हो तो उनको इजीली समझ में आता है कि कौन सा मात्रा किसके बाद में आएगा। ओके, इस तरीके से ये मात्राएं सिखा सकते हैं। देन फाइनली आता है हमारा, आप ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी ले सकते हैं जिससे बच्चे को अच्छा लगता है। कलरिंग हो, पेस्टिंग हो, डैबिंग हो। ओके, बहुत सारे एक्टिविटी आप इस तरीके से लेके बच्चों को सिखा सकते हो। देन हम फाइनली जाते हैं प्री राइटिंग पे। ओके, बच्चों को जब भी आप राइटिंग सिखाना स्टार्ट करेंगे जब भी, तो हमेशा ट्रेसिंग से देना है, ट्रेसिंग उनको करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा जब तक उनका समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्री, के, गई, गो, गऊ, गम, गह, इस तरीके से। उसके बाद में जो ये ऊपर का लाइन होता है हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, राइटिंग और ट्रेसिंग करने को बोलना है बच्चों को। ओके, तो पहले हम ज़्यादा डॉट्स देंगे, उनको बोलेंगे स्लीपिंग लाइन, एंड ट्रेस ऑन इट। ओके, गो, गा, गी, गी, गू, गू, गी, गे, गई, गो, गऊ, गम, देन गहा। ओके, इस तरीके से। देन हम फिर से ट्रेसिंग देंगे जब तक उनका हाथ नहीं बैठ जाता है। ओके, डॉट कम करते जाएंगे ताकि उनको खुद से ही ओके इंडिपेंडेंटली वो कर पाए। अब यहाँ पे देखिए बहुत कम डॉट्स हैं, 3 ही डॉट है। इस तरीके से आप डॉट को डिक्रीज करके ले सकते हो। ओके, देन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अभी सिर्फ 2 ही डॉट्स। ओके, इस तरीके से आप राइटिंग करवा सकते हो। जितना 2-3 पेजेस ट्रेसिंग होने के बाद ही उनको खुद से लिखने को बोलना है। जब भी बच्चा लिखता है आपको बोल बोल के ही उनको प्रैक्टिस करवाना है। गा, ग आपकी मात्रा, गा, इस तरीके से ही पूरा इंट्रोड्यूस करते आप राइटिंग प्रैक्टिस ले सकते हो। देन ये थी कुछ एक्टिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।